सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो आज से हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड मैप को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो आपके सामने ये पिक्चर नज़र आ रही है ये अर्थ की है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये अपनी एक्सिस पे सीधी नहीं खड़ी, ये झुकी हुई होती है। इससे पहले हम एक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आप लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा होगा। यदि हम कोई भी एक एंगल बनाते हैं, कोई भी एक एंगल हमने बनाया, तो ये जो एंगल होगा इसको अगर हम यहाँ से मेज़र करते हैं तो मान लीजिए 30 डिग्री होगा। अगर इसी को हम दूसरी साइड से मेज़र करेंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। यानी इस इंक्लिनेशन या इस झुकाव को हम दोनों तरीके से माप सकते हैं, यहाँ से भी और वहाँ से भी। उसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है। कैसे लगाना तो समझिए। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये एक नॉर्मल है। अगर मैं इस नॉर्मल के आधार पर देखता हूँ, इसके रेफरेंस में देखता हूँ, तो जो ये अर्थ है ये 23.5 डिग्री के झुकाव पर है। यानी ये जो एंगल यहाँ पे बना है नॉर्मल के हिसाब से वो 23.5 डिग्री है। लेकिन अगर मैं यही झुकाव को इस वाली प्लेन के साथ या हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ मेज़र करने की कोशिश करता हूँ तो यही वाला जो झुकाव हो जाएगा वो 66.5 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जो पूरा एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में से अगर ऊपर 23.5 डिग्री होगा तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 66.5 डिग्री। यानी कि जो ये अर्थ है ये या तो अगर नॉर्मल के हिसाब से देखेंगे तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, या हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये जो 23.5 डिग्री है या 66.5 डिग्री है, इनका बहुत ही बड़ा महत्व है और यही महत्व को हम आज की क्लास में जानने वाले हैं कि इनके बेस के ऊपर हम क्या कह सकते हैं या क्या फेनोमेना होते हैं। तो आराम से आप समझिए। अब सबसे पहले हम एक मान लेते हैं, वैसे तो अर्थ की जो सरफेस होती है या जो अर्थ का जो शेप होती है वो जियोइड होती है। वैसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर की जो अर्थ है वो एक गोलाकार है, यानी एक स्फेरिकल है। हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया। तो वैसे भी आप सभी को इसके अंदर पता ही होगा कि बीचों बीच एक रेखा, काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। देखो, जो भूमध्य रेखा वो हिंदी का वर्ड है, यानी भूमि के मध्य गुजरती है। अगर हम ज्योग्राफी की भाषा में देखते हैं तो इसको विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रेखा है इस अर्थ को 2 गोलार्ध में बांटती है। तो ऊपर वाला जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये बेसिक नॉलेज आप सभी को पता है। अब हम यहाँ से क्या सीखने वाले हैं तो समझो। यहाँ अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री रेखा खींचता हूँ तो ये होती है कर्क रेखा और इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये 23.5 डिग्री की होती है। ऐसे ही अगर मैं इसी को दक्षिणी गोलार्ध में खींचता हूँ तो नीचे भी ये 23.5 डिग्री हो जाएगी और इसका नाम हो जाएगा हिंदी में मकर रेखा और इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इतनी बात उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। तो 23.5 डिग्री तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 66.5 डिग्री की। तो वहीं पर अगर मैं यहाँ नॉर्थ में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लाइन 66.5 डिग्री, तो इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। और यदि मैं दक्षिणी गोलार्ध में खींचता हूँ तो इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। तो आपके सामने टोटल 5 लाइन है। सबसे पहली लाइन जो है वो 0 डिग्री या इक्वेटर कह सकते हैं, या इसे आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। ये 23.5 डिग्री हो जाएगी कर्क रेखा। अगर नॉर्थ में तो कर्क रेखा, साउथ में तो मकर रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल और इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये हमारी 66.5 डिग्री है। अब यहाँ से हमें बहुत ही अच्छे से समझना है कि इनका फेनोमेना या इनकी वजह से क्या होता है, इस झुकाव के कारण क्या होता है। अब सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर इस वाले जोन में जो सूरज है इसकी जो किरण है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, यानी तिरछी नहीं जाती, बिल्कुल सीधी पड़ती है। यानी इस वाले जोन के अंदर क्या होगा, जो गर्मी होगी वो बहुत अधिक मात्रा में होगी। सबसे ज़्यादा, इसको वैसे भी आप समझिए, मैं वैसे भी समझा देता हूँ आप लोगों को।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर सूरज मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम जो सूरज है ना वो यहाँ तक जा सकता है नीचे, और ऊपर मैक्सिमम जो सूरज है वो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा तक जा सकता है। यानी जो सूरज है ना वो केवल यहाँ से यहाँ तक ही घूमता रहता है। बाकी अगर जो ऊपर वाला एरिया बच जाएगा, ये वाला जो एरिया बच गया या नीचे वाला जो एरिया बच गया है, यहाँ पर जो सूर्य की सीधी रेखा ना गुजरकर तिरछी रेखा गुजरती हैं। और आप सभी को ये बात पता है कि जो तिरछी रेखा होती है वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, इसलिए ऊपर वाले एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ पर ठंड पड़ती है ज़्यादा। तो जो ये बीच का क्षेत्र है, जो नीचे वाली 23.5 मकर रेखा से लेकर ऊपर वाले 23.5 कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सूरज की जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो इसलिए हम इसको गर्म क्षेत्र भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी की टर्म में बात करें तो गर्म को कहा जाता है उष्ण, क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंधीय। तो इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको कहा जाता है टोरिड जोन। तो ये बात आप समझ गए हैं कि ये जो बीच की लाइन है इसको कहा जाता है टोरिड जोन या उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ही गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूरज की बिल्कुल सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी ही किरण आके यहाँ पे पड़ती है। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए। अगर हम अब थोड़ा सा इसको वैसे भी समझिए, अलग से भी समझाता हूँ। अब देखो दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। मान लीजिए फिर से मैंने इस अर्थ को बनाया और इसके एक मिनट, अगर हम अर्थ को बनाते हैं, अगर हम रेखा ड्रॉ करते हैं तो बीच वाली रेखा का नाम क्या था? इसको आप कह सकते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर भी कह सकते हैं। इससे जस्ट ऊपर जो हमने बनाया था उसको क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाले में बनाएंगे तो ये भी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा कहा जाता है। ये वाला जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ये वाला जो बीच का क्षेत्र होगा इसको कहा जाता है टोरिड जोन। टोरिड का मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब गर्म, कटिबंध का मतलब क्षेत्र। यानी ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है। इसलिए आप लोगों ने सुने होंगे कि जो भूमध्य रेखा के पास में रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने काला ही बना दिया सब कुछ। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको टोरिड जोन कहा जाता है। जो ऊपर वाली 23.5 से लेकर नीचे वाली 23.5 के बीच में होता है, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में से टोरिड जोन कहते हैं। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं फिर से एक बार अर्थ बनाता हूँ, फिर से आप आराम से समझिए। फिर हमने जो बात की थी ये वाली 0 डिग्री हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई? तो ये कर्क रेखा, ये फिर मकर रेखा है। उससे ऊपर बनाएंगे तो ये वाली हो जाएगी हमारी आर्कटिक कर्व, ये वाली हो जाएगी अंटार्कटिक कर्व। ठीक है, अब आप आराम से समझिएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस वाले क्षेत्र की, ये वाला जो क्षेत्र होगा जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर है और आर्कटिक कर्व के नीचे है, ऐसे ही हमारा जो सेम क्षेत्र होगा ये वाला क्षेत्र भी क्या होगा? हमारा अंटार्कटिक कर्व से ऊपर होगा और मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे होगा। अब इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मान लीजिए जब भी हमारा जो सन है वो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगी? ठंड, क्योंकि मान लीजिए जो सूरज है वो यहाँ भी जाएगा फिर नीचे भी आएगा, तो इसी क्षेत्र में घूमता रहेगा सूरज। तो अब आप ये कहेंगे मान लीजिए जो सूरज ऊपर होगा यानी कर्क रेखा पे होगा तो यहाँ वाले में क्या होगी? ठंड होगी। और मान लीजिए जब सूरज नीचे होगा मकर रेखा पे या मकर रेखा की साइड में होगा, क्योंकि यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, तो ऊपर इस वाले क्षेत्र में क्या होगी? ठंड। यानी कि जब सूरज ऊपर है तो ऊपर गर्मी है, नीचे ठंड है, और जब सूरज नीचे है यानी मकर रेखा के ऊपर है तो नीचे गर्मी ऊपर ठंड है। यानी ये जो 2 क्षेत्र मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये वाले 2 क्षेत्र जब मैंने आपके सामने बनाए हैं, इनमें क्या होता है? ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है। अब देखो ठंड को क्या कहा जाता है? शीत, और गर्मी को क्या कहा जाता है? उष्ण। इसलिए ये वाले क्षेत्र हो गए शीतोष्ण, यानी शीत भी होगा उष्ण भी होगा।
मतलब गर्मी भी होगी और ठंडी भी होगी, तो इसलिए दोनों के दोनों क्षेत्र जो हैं वो शीतोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं। मैं एक बार फिर से 1 मिनट बता देता हूँ आराम से, इसको ड्रॉ करके हल्का सा थोड़ा सा। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले किसको बनाया, अर्थ को बनाया। अर्थ में हमने बीचों बीच क्या खींची, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या खींचा था, तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा थी, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा थी। फिर हमने ऊपर क्या खींचा था, ऊपर हमने खींचा था ये वाला 66.5 डिग्री ये इसे आर्कटिक रेखा बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल बोल सकते हैं। और नीचे हमने खींचा था ये अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 पे। तो हमने यहाँ पर अभी तक एक ही बात सीखी है कि इस वाले एरिए में ये वाला जो एरिया होगा ये इसमें गर्मी भी होगी और सर्दी भी होगी, इसलिए इसको कहा जाता है शीतोष्ण। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण। इंग्लिश में कहेंगे टेम्परेट जोन। वैसे जो सेम बात नीचे थी वही सेम बात ऊपर हो जाएगी, यानी इसमें जो होगा, नीचे अगर सूरज है तो ऊपर गर्मी, ऊपर सूरज है तो ऊपर नीचे सूरज है तो ऊपर सर्दी, और ऊपर ही सूरज है तो ऊपर गर्मी होगा। तो यानी कि ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र होंगे, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, दोनों के दोनों शीतोष्ण हैं या टेम्परेट जोन कहलाते हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से मैं सर्कल करके बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसको टोरिड जोन या केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो बच गए हैं, जैसे ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, तो ये तो सबको पता है कि ऊपर वाले को आर्कटिक, नीचे वाले को अंटार्कटिक बोला जाता है। तो यहाँ तो बर्फ़ जमी रहती है। तो ऊपर वाला जो एरिया होगा, मैं इसको भी अलग से बना देता हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, और ये नीचे वाला, तो यहाँ पर तो केवल और केवल क्या होती है, ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ तो सूर्य की जो किरण होती है वो बिल्कुल ही तिरछी हो जाती है और यहाँ पर तो प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है। तो आपके सामने अगर मैं कहता हूँ कितने जोन हो गए, मतलब एक जैसे, तो आप कहेंगे एक जैसे, तो यहाँ पर जैसे मैं मार्क करके बताता हूँ कि एक सेम हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी 3 प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। मैं एक बार फिर से इंडिकेट करके आराम से आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे एक बार 1 मिनट रुको, हाँ यहाँ पर आप देखिए, अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। और ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पर होगी कर्क रेखा, नीचे बात करेंगे मकर रेखा। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ये बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो टोरिड जोन कहा जाता है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण, क्योंकि इसमें गर्मी भी सर्दी भी दोनों पड़ता है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। वही बात ये नीचे वाले पे होगी। अगर मैं ऊपर की बात करता हूं तो ये वाली जो चीज़ होगी, ये और नीचे वाला ये अंटार्कटिक, ये बर्फ़ से जमे हुए होते हैं और यहाँ पर ठंडी ही ठंडी पड़ती है, इसलिए इसको कहा जाता है केवल और केवल शीत कटिबंध। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि उष्ण कटिबंधीय क्या होगा, तो ये बीच में जो भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हमारा टोरिड जोन। अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा इसको कहा जाता है शीतोष्ण। और नीचे की बात करेंगे तो मकर रेखा के नीचे और अंटार्कटिक रेखा के ऊपर इस बीच के क्षेत्र को भी कहा जाता है शीतोष्ण, इंग्लिश में कहेंगे तो टेम्परेट जोन। और ऊपर वाला तो सबको पता है ये आर्कटिक होता है, नीचे वाला अंटार्कटिक होता है, ये सारे क्या बर्फ से जमे होते हैं, इसको कहा था शीतोष्ण। ये इसको फ्रीजिड भी बोला, केवल शीत बोला जाता है, इसको फ्रीजिड बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। ये बहुत ही बेसिक बातें थी। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर हम केवल बात करते हैं, यहाँ पे समझना है, अगर हम केवल बात करते हैं इसकी आर्कटिक की, तो आर्कटिक को भी 2 भागों में बांट दिया है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ नीचे की, तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया है। इसको 2 भागों में कौन से बांटा, तो एक को कहा गया टुंड्रा, एक को कहा गया टैगा। एक को टुंड्रा कहा गया, एक को टैगा कहा गया। यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो एरिया होगा ये वाला, इसको कहा जाता है टुंड्रा।
यानी कि अंटार्कटिक में भी सबसे ज़्यादा जो शीत है, सबसे ज़्यादा जो बर्फीला है, सबसे ज़्यादा जो ठंडा है, उसको टुंड्रा कहा जाता है। और इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र होगा ये वाला, इसको कहा जाता है टैगा। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए हैं आराम से। इतनी तो आप देखना, एक बात समझना, मान लीजिए कि यहाँ पर हम जा रहे हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ ऊपर जाते जाएंगे तो अब क्या होगा, मतलब यहाँ से भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे तो ठंड बढ़ती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी तो आदमी जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा गोरे होते जाएंगे, नीचे भी आएंगे तो ऐसे ही होगा। यानी अगर आप भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं तो आपका जो कलर होगा, अमूमन ऐसा होता है हीट के कारण कि आपका जो कलर होगा वो बहुत ही मतलब काले टाइप का होगा। अगर आप विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो आपका जो रंग है वो मतलब गोरा होता जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये बेल्ट आपके सामने नज़र आ रही है, जो बीच वाली बेल्ट है, इसको मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जो ये बीच वाली बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, तो ये वाली बेल्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। मतलब डेली 2 से 4 बजे के बीच में लगभग यहाँ पे बारिश होती रहती है। इसका रीज़न क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने के कारण क्या होगा कि वाष्पीकरण, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन से बादल बनेंगे, बादल बनेंगे फिर से वर्षा करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होती रहती है। और जहाँ पर जितनी ज़्यादा वर्षा होगी पानी उतना ज़्यादा होगा, पानी उतना ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं या भिड़ी होती हैं। तो यहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही चौड़ी होती हैं और यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही लंबे, पतले और मजबूत होते हैं। ठीक है, खैर इन बातों को हम लास्ट में भी जान लेंगे। तो अभी तक तो हमने इतनी बातें आराम से पढ़ी हैं। जो ये जोन आपको बताएं, आपको याद होनी चाहिए कि 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ जोन में भी और नीचे साउथ जोन में भी। और इसको सबसे बीच वाले को कहा जाता है टोरिड, और बाकी जो ऊपर बच गए उनको कहा जाता है टेम्परेट, और 2 ऊपर बच गए उनको कहा जाता है फ्रीजिड जोन। तो उम्मीद है कि आज की क्लास ये बहुत ही छोटी और बेसिक सी क्लास थी। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आएगी। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास अ लॉट ऑफ।